चलिए शुभ समाचार की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। कल महाशिवरात्रि है, जिसे लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं। इसी बीच प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान महास्नान होगा, जिसे लेकर अभी से प्रशासन ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला जारी है। लिहाजा सरकार ने भी इस आयोजन को लेकर काफी तैयारियां की हैं। कल का दिन बहुत खास है। इसकी वजह है इस बार महाशिवरात्रि पर महासंयोग बन रहा है। इस खास दिन पर आसमान में 7 ग्रह परेड करते हुए दिखाई देंगे। ये अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना महाकुंभ के अंतिम स्नान को और भी ज्यादा खास बना देगी। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें जन सैलाब की हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में अभी तक के सभी पवित्र स्नान पर लोग पहुंचे हैं। और कल जब महाकुंभ का समापन होगा महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अद्भुत तस्वीरें होंगी। ये तस्वीरें सनातन परंपरा में अटूट विश्वास को दिखाती हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने यहां आस्था की डुबकी लगाई। तो अभिनेत्री रवीना टंडन और कैटरीना कैफ यहां स्नान के बाद आरती में शामिल हुईं। पिछले 44 दिनों से चला आ रहा आस्था का सबसे बड़ा मेला अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। महाशिवरात्रि के महास्नान को लेकर अब चंद ही घंटे बचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में आखिरी दिन भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। लिहाजा शासन प्रशासन भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तैयारियां हमारी पूरी हैं। लगातार जितने हमारे शिव मंदिर हैं सभी की साफ सफाई, सभी पे सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के हितार्थ जितने कदम उठाए जाने थे, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली वीसी में हम सबको डायरेक्शन दिया था, तो उस पर हम सभी लोगों ने काम किया है। वहाँ पे बैरिकेडिंग करानी हो, पुलिस की व्यवस्था करानी हो, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाना हो, और मंदिर प्रबंधन के साथ में बेहतर तालमेल वो हम सब ने सुनिश्चित किया है। और जितने श्रद्धालु आएंगे सभी श्रद्धालुओं का बेहतरीन अनुभव रहे। जितने हमारे शिव मंदिर हैं वहाँ पे जल चढ़ाना हो और उसके अतिरिक्त स्नान करना हो, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। और जो हमारे लेटे हुए हनुमान जी पे और अक्षयवट सरस्वती कूप पे भी दर्शन महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी जगह पे हमने व्यवस्था की है और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जितने श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान पूरे 1.5 महीने के महाकुंभ के दौरान जताया जा रहा था, वो आंकड़ा 1 महीने में ही पूरा हो गया। और अब ये रिकॉर्ड 65 करोड़ के पार पहुंच सकता है। इस महाकुंभ में कुल 5 महास्नान होते हैं, जिनमें से 4 महास्नान अब तक हो चुके हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान किया गया था। इसके बाद दूसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को हुआ। वहीं तीसरा अमृत स्नान वसंत पंचमी पर हुआ और इसके बाद चौथा महास्नान माघ पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी को किया गया। जबकि 5वें और आखिरी महास्नान में श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर बुधवार को आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी दिन महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। सार्थक हो जाता है, ऐसी भावना हर एक की है। मेरी भी वही भावना है और इसलिए मैं ये कुंभ है, ये महाकुंभ, ये ऐतिहासिक महाकुंभ है। ये छोटा मोटा महाकुंभ नहीं है। या करोड़ों 60 करोड़ लोगों को सेवा देना, उनकी व्यवस्था करना, नियोजन करना, ये छोटी बात नहीं है। कुंभ का ये आयोजन वाकई मिसाल है। आंध्र सरकार भी प्रयागराज महाकुंभ के मैनेजमेंट को बारीकी से समझ रही है। असल में 2027 में आंध्र प्रदेश में गोदावरी पुष्करम महोत्सव होगा। लिहाजा कुंभ के अधिकारियों से मिलने के लिए आंध्र प्रदेश से मंत्री और अधिकारी प्रयागराज पहुंचे।
इनमें आंध्र प्रदेश के शहरी विकास मंत्री पोगुरु नारायण और नगर निगम के कमिश्नर शामिल रहे। इस दौरान कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण ने इस टीम को भीड़, सुरक्षा और ट्रैफिक से निपटने के लिए एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की टीम ने घाटों पर जाकर निरीक्षण भी किया। यकीनन महाकुंभ का ये विशाल आयोजन एक उदाहरण है। कुंभ का मेगा मैनेजमेंट भविष्य में होने वाले ऐसे आयोजनों के लिए प्रेरणा भी बन गया है। प्रयागराज से संतोष कुमार और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल महाशिवरात्रि का महास्नान है, महासंयोग बन रहा है और कैसी है तैयारियां महाशिवरात्रि के महास्नान को लेकर जानेंगे हमारे सहयोगी नवजोत रंधावा से। चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ। नवजोत, कैसी तैयारियां हैं? कल अंतिम स्नान है और हम देख रहे हैं 3 दिनों से लगातार आप हर तस्वीर बारीकी से दिखा रही हैं, अच्छे से समझ रही हैं और हमें भी समझा रही हैं। कल की क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, कल की तैयारियों को लेकर शुभम एक चीज है कि कल ही मेला प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लियर कर दिया गया था। पहली बात तो आज सुबह यानी कि आज 25 तारीख है, अभी से लेकर 27 तारीख की सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल जोन इस पूरे मेला एरिया को घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग अभी फिलहाल पुराना इलाहाबाद में, और ये जो सामने वाली रोड है वो सीधा संगम की तरफ जाती है। ये वो लोग हैं जो कि स्नान करके आ रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर बैरिकेटिंग है। अभी उतनी भीड़ नहीं है जो कि संगम से आ रही है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। मेरे ठीक पीछे रेलवे स्टेशन का एरिया है और वहीं से निकलकर इधर से होते हुए लोग संगम स्नान के लिए जाते हैं और बहुत से लोग यहीं से वापस भी आते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, लोग आना शुरू होंगे, वैसे वैसे भीड़ को डाइवर्ट किया जाएगा। अलग अलग रास्तों से संगम की तरफ सब लोगों को पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ नो व्हीकल जोन क्योंकि घोषित कर दिया गया है, इसलिए व्हीकल्स की एंट्री नहीं होगी। पहले ही कह दिया गया है कि जो आउटर का एरिया है जहां पर बाकायदा पार्किंग्स बनाई गई हैं, 36 पार्किंग लॉट्स अलग अलग बनाए गए हैं, वहां पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर वो वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। शटल सर्विस की व्यवस्था हालांकि की गई है। बाइकर्स यहाँ पर हैं। ई रिक्शा को ज्यादा अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, 2 व्हीलर्स बाइकर्स जा सकते हैं, लेकिन वो केवल उन लोगों के लिए होंगे जो जरूरतमंद हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज है कि जो जरूरी व्हीकल्स जैसे कि एम्बुलेंस हैं उनके लिए रास्ता क्लियर रहे, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब यहाँ बहुत सारे और लोग हैं जो कि स्नान करके आ चुके हैं, एक बार जरा उनका एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, चाय की दुकान है और सभी लोग चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। आप लोग ने स्नान कर लिया? हाँ जी, स्नान कर चुके जी। कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से। पंजाब से कौन सी जगह से? पंजाब शहीद उधम सिंह की जगह से। अच्छा, शहीद उधम सिंह नगर से। देखो, मैं जहाँ जाऊँ मेरे को पंजाब के लोग मिल ही जाते हैं। अब इसमें मेरी गलती नहीं कि मेरे को जबरदस्ती पंजाब के लोग मैं भी पंजाब से हूँ ना, इसीलिए मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं, हम लोग गुरदासपुर, मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं कि तुम जहाँ जाती हो पंजाबियों को पकड़ लेती हो। पकड़ लेते हैं आप, बिल्कुल सही बात। आप स्नान हो गया? कैसी रही यात्रा आप लोगों की? बहुत अच्छी, बहुत देर से हमारा मन था कि हम प्रयागराज जाके आए, तो पर रश होने के कारण डर लग रहा था। अचानक जैसे भगवान ने बुलाया है। हमारी ट्रेन आई है? नहीं, हम बाय एयर आए हैं। अच्छा। तो हमारी बाई चांस फ्लाइट से हमारी टिकट्स हो गई। वो मनसा देवी वाले वहाँ पे हैं, उन्होंने एयर अरेंज किया हुआ था। अच्छा। उसके थ्रू। तो अंदर व्यवस्था आपको कैसी लगी है? अंदर अच्छी थी, व्यवस्था ठीक थी, अच्छी थी। आराम से सही तरीके से स्नान हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से हुआ। और अब आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट कर लिया, अब चाय पीने की तैयारी हो रही है। वापसी की फ्लाइट? हाँ, वो शाम को है, रात को। तो यहाँ पर देखिए जो रास्ता है, जगह जगह पर आपको फूड जॉइंट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, अलग अलग जगह से आए, क्योंकि ये रूट सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, इसीलिए बहुत इजी है कि इसी एरिया से लोग निकलते जाते हैं। आप कहाँ से आई हैं? I belong to Allahabad, but yeah, I've been settled in Delhi for almost 30 years now. हर एक कुंभ अटेंड किया है। हर कुंभ अटेंड किया है। तो ये सवाल तो बनता है, 12 साल की उम्र से अभी तक सारे कुंभ अटेंड किए, ये सवाल बनता है कितना बदलाव आपने देखा है? सबसे पहले मैंने जो बदलाव देखा था वो अर्ध कुंभ जो हुआ था 6 साल पहले, और उसमें द सिटी हैड रियली बीन स्प्रूस्ड अप एंड फैसिलिटीज बढ़ा दी थी। बट इस बारी तो दे हैव गॉन टू अनदर लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। पहले हम सलीम सराय क्रॉस करते थे, बहुत कंजेस्टेड था। इस बारी पता ही नहीं चला सलीम सराय कहाँ गया, बिकॉज ऊपर से ब्रिज बन गया है। एंड सिटी में भी बहुत अरेंजमेंट अच्छी है। हम जब त्रिवेणी नहाने गए तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा क्राउड्स होंगे, क्राउड्स बहुत हैं,
but everything is working very smoothly. मैनेज हो गया, मैनेज खाली नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह मैनेज हुआ। अच्छी तरह मैनेज हुआ। और इलाहाबाद कितना बदला है? प्रयागराज तो बहुत बदल गया, उसका नाम ही बदल गया है, फिर से पुराना नाम आ गया है। प्रयाग बोलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आपने एक ही बार स्नान किया है या 2-3 बार? आज मैंने किया है और कल महाशिवरात्रि में गंगा जी का करूंगी, आज त्रिवेणी का किया है। चलिए, तो देखिए ये रंग इस वक्त हम आपको महाकुंभ के दिखा रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं, बाहर सेटल हैं, वो भी श्योर करते हैं कि आना है और स्नान करना है। इसके अलावा व्यवस्थाएं लगातार कैसी की गई हैं, यहाँ पर लोग भी बता रहे हैं जिनसे वो संतुष्ट हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने भी कल देखा था कि किस तरीके से जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। और गुंजन, आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकती, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कुंभ कवर भी किया था कि खास तौर पे लोगों का ये बहुत लोगों को रहता है कि हम नोज पे जाके स्नान करें। वहां पर कल जो मैंने देखा वो ये कि अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। एक लॉट भीड़ का छोड़ा जाता है और वो जब निकल जाता है दूसरी साइड से तो उसके बाद दूसरी भीड़ आती है। ये सवाल हमने भी पूछा था कि अचानक से भीड़ कैसे आ जाती, तो उन्होंने बोला कि ये भीड़ को हम पीछे बैरिकेड लगा के रोक देते हैं ताकि वहां पर ज्यादा नोज पे ज्यादा प्रेशर ना आए और वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो और उनके निकलने का जो रास्ता है वो भी दूसरी साइड से किया गया है। तो ये फिलहाल महाकुंभ की रौनक है जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल, ये तो महाकुंभ की रौनक थी। व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई हैं। कल महासंयोग की बात भी यहाँ पर की जा रही है नवजोत की, कल एक बड़ा महासंयोग है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर एक अंदाजा आप लगाएं आंकड़ों का तो करीब क्या आंकड़ा छू सकता है कल स्नान का, क्योंकि हर दिन करीब 1 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। देखिए, कल का जहां तक मुझे पता है और जिन लोगों से मेरी बात हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों से, उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ प्लस हो गया है। लेकिन ये मैं येस्टरडे यानी कि जो एक दिन पहले बीत चुका है 24 तारीख की बात करूं, अब रह गई 26 तारीख की बात। 26 तारीख को जो कहा जा रहा है, पहली बात तो आखिरी दिन है महाकुंभ का। दूसरी बात यह है कि महाशिवरात्रि का शुभ संयोग बन रहा है, इसीलिए जो यहाँ पर अधिकारियों से या आम लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये 1.5 करोड़ तक पूरा आंकड़ा जा सकता है या हो सकता है उसके भी पार हो जाए। लेकिन व्यवस्थाएं कहां से शुरू होती हैं? जब लोग पहुंचते हैं। अगर आप बाय रोड पहुंच रहे हैं प्रयाग का आउटस्कर्ट्स, अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं स्टेशन से व्यवस्थाएं शुरू होंगी, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से। यानी वहीं से इस तरीके से चेन बनाई गई है कि लोग वहां से, क्योंकि सबको गंगा स्नान करना है, वहां से गंगा स्नान करने के लिए त्रिवेणी पहुंचने तक हर जगह पर बैरिकेड्स किए गए हैं। उस रूट को पूरी तरह से एक तरीके से कहूं कि सिविल वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन भी है और वो तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग भी चाहे स्टेशन या एयरपोर्ट या फिर बाय रोड आ रहे हैं, बसेस से भी इनफैक्ट आ रहे हैं, वो जब त्रिवेणी पहुंचे तो उससे पहले उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ, ये जरूर है कि जहां बैरिकेड्स लगे होते हैं वहां थोड़ा सा कंजेशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को वहां से निकाला जाता है। तो ये चीजें हैं, ये व्यवस्था जरूर मैंने यहाँ देखी और ये आम लोग भी कह रहे हैं। आम जनता, चाहे वो हम कहें कि प्रयागराज के आम लोग हों या बाहर से आने वाले आम लोग हों, वो भी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ को संभालना ये बहुत आसान काम नहीं होता है। बिल्कुल नवजोत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से खाइए पिए, फिर से आपसे मुलाकात होगी और जानकारी वहां से लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा महाकुंभ में स्नान कर चुका है। जाहिर है भक्तों में संगम स्नान को लेकर गजब का उत्साह है। पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर महाकुंभ में पुण्य कमा रहे हैं। एक ऐसे ही परिवार से आपको मिलवाते हैं जो तीर्थराज में गंगा स्नान करने पहुंचा। इस परिवार ने संगम स्नान को लेकर खास भजन तैयार किया है, देखिए जरा। प्रयागराज में आखिरी अमृत स्नान है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ वो तैयारी से पूरी आस्था के समागम में डूबे हुए हैं। ये जो एक ग्रुप देख रहे हैं आप, ये भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आया हुआ, लेकिन इनका गीत संगीत गाकर ये पूरी तरीके से इस महाकुंभ के पर्व को मना रहे हैं। यहाँ संगम स्नान करने आए हैं। आप देखिए परिवार है, इनसे पूछते कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? जनपद सिद्धार्थनगर, महेंद्र नाथ पांडे। हमने संगम पर गाना बनाया है, लागल महाकुंभ के, लागल महाकुंभ के संगम पर नहनवा,
चलो चली गंगा नहाए नाय, चलो चली संगम नहाए नाय, लागल महाकुंभ के संगम पर नहनवा, चलो चली गंगा नहाए नाय। कुंभ नहाए बड़ा फल मिली है, सुनी लो ध्यान लगाई। कुंभ नहाए बड़ा फल मिली है, सुनी लो ध्यान लगाई। 7 जन्म के पाप कटत हैं, कुंभ लेव नहाई। भरी है पुण्य कै खजनवा, भरी है पुण्य कै खजनवा, चलो चली गंगा नहाए नाय। भरी है पुण्य कै खजनवा, चलो चली गंगा नहाए नाय। देश विदेश के लोग आई हैं, गंगा करन यसनवा। अरे बड़े भाग्य से दर्शन होई, और सबसे होई मिलनवा। वही है संतन के दर्शनवा, वही है संतन के दर्शन। आपका साथ दे रहे हैं और लोग भी, आप यहाँ जी, मैं लोक गायिका एकता शुक्ला हूँ फ्रॉम गोरखपुर। आके बताइए। जी हाँ, और यहाँ कुंभ के ऊपर मैंने भी गाना बनाया है, तो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। क्या है कि ये कुंभ लगा है तो हर पत्नी अपने पति से कह रही है कि भाई चलो हमको जरा कुंभ नहला दो, स्नान करवा दो, तो उसी के ऊपर है मेरा गीत। लागल महाकुंभ के नहनवाल, चल पिया हमरो के संगवाना। लागल महाकुंभ के नहनवाल, चल पिया हमरो के संगवाना। ले चल संगवा करा दनहनमा, ले चल संगवा करा दनहनमा, ले चल संगवा करा दनहनमा। चली ना कोनो बहनवाल, चल पिया हमरो के संगवाना। लागल महाकुंभ के नहनवाल, चल पिया हमरो के संगवाना। यही समागम है श्रद्धा का, भाव का, और यही वजह है कि ये श्रद्धालु है ये पूरी तरीके से भाव विभोर है अपने उस लोकगीत से, उस संगीत से। संगम में नहाने की बात कर रहे हैं। ये भले उत्तर प्रदेश का ये ग्रुप है, अलग अलग गोरखपुर सिद्धार्थनगर से, लेकिन संगम के तट पर पहुंचकर इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं और साफ तौर से ये संदेश दे रहे हैं कि ये महाकुंभ वर्षों की तपस्या के बाद जिस तरीके से लगता है, कहीं ना कहीं इनमें उनका अपना योगदान है और इसी तरीके से वो सनातन के लिए कार्य करते रहे। प्रयागराज के कुंभ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव। कल महाशिवरात्रि का महापर्व है और देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। महाकुंभ ही नहीं, काशी, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस साल महाशिवरात्रि पर महासंयोग भी बन रहे हैं। खास बात यह है कि सभी ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ दिखाई देंगे। इसकी वजह से इस दिन का पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा महत्व बताया जा रहा है और महाकुंभ में स्नान से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव भी कम होंगे। विश्व में शांति, सद्भाव और खुशहाली आएगी। जाहिर है इस पवित्र दिन को लेकर तैयारियां भी जोरों पर जारी हैं। महाकुंभ क्षेत्र में भारी भीड़ पहुंचने की खासी उम्मीद भी जताई जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में महाशिवरात्रि मेला चल रहा है, जिसमें दूर दूर से भक्त हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। आस्था भक्ति के इस मेले में नागा सन्यासी भी शामिल होते हैं और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मृगी कुंड में राजसी स्नान भी करते हैं। आइए देखते हैं। ये जूनागढ़ में महाशिवरात्रि मेले के तीसरे दिन की रौनक है। मेले का भवनाथ क्षेत्र शिवमय हो चला है। दूर दूर से भक्त आस्था भक्ति के इस मेले में खींचे चले आ रहे हैं। कहीं नागा साधु ध्वनि रमाए हैं तो कहीं कलाकार पौराणिक ग्रंथों में बताए प्रसंगों का मंचन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि की रात यहाँ नागा साधु शोभा यात्रा निकालते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि यानी 12 बजे सभी अखाड़े के नागा साधु सन्यासी बारी बारी से मृगी कुंड में स्नान करते हैं। भक्तों का मानना है कि ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है
और खुद देवादिदेव महादेव साक्षात मृगी कुंड में स्नान के लिए आते हैं। जैसे कुंभ के अंदर शाही स्नान होता है, इसी तरह गिरनार के अंदर मृगी कुंड के अंदर शाही स्नान होता है। मृगी कुंड ऐसी चीज है जो भगवान ने बनाई हुई है और वो गुप्त कुंड है। उसके अंदर जो भी महात्मा स्नान करते हैं तो सब रात्रि के समय आते हैं। उसके अंदर सभी महात्मा आते हैं, 9 नाथ 84 सिद्ध सभी पदार्थ हैं। आस्था भक्ति की ध्वनि रमाए साधु सन्यासी और आम भक्त जूनागढ़ महाशिवरात्रि मेले का हिस्सा बन रहे हैं और शिव भक्त इस महाउत्सव में भक्ति आस्था के अद्भुत रंगों से सराबोर है। भार्गवी जोशी, जूनागढ़, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि से पहले देश भर में शिव भक्ति की उमंग दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में शिव भक्त अपने आराध्य के लिए कांवड़ लेकर निकले हैं। बिजनौर में भी कांवड़ मेले की रौनक देखने को मिल रही है। इस दौरान एक विशेष कांवड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजनौर की सड़कों पर इन दिनों शिव भक्तों का रेला उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि से पहले यहां महादेव की भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। बोलबम के जय घोष के साथ भक्त यहां से कांवड़ लेकर गुजर रहे हैं। महाशिवरात्रि से पहले बिजनौर के मोटा महादेव मंदिर में कुछ ऐसा ही नजारा है। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में जल चढ़ाने पर कांवड़ यात्रा पूरी मानी जाती है। लिहाजा पूरे भक्ति उत्साह के साथ शिव भक्त यहाँ कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। इस दौरान भोले की भक्ति के अद्भुत अनूठे रूप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इस कांवड़ मेले में ये मंदिर रूपी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कांवड़ को उत्तराखंड के काशीपुर के युवकों का एक ग्रुप लेकर चल रहा है। इसका वजन 250 किलो से ज्यादा है। भक्तों का यह जत्था 2 दिन पहले हरिद्वार से चला था। अब जगह जगह इसका भव्य स्वागत किया जा रहा है और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर कांवड़ मेले को लेकर बिजनौर में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कड़े इंतजाम किए हैं ताकि शिव भक्तों की यात्रा सुगम रहे। साथ ही जिला प्रशासन यहाँ फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत भी कर रहा है। संजीव शर्मा, बिजनौर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के असम दौरे की। आज उनके असम दौरे का दूसरा दिन है, तो आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन पीएम करने वाले हैं। ये 2 दिनों का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट है। इससे पहले कल पीएम के दौरे के पहले दिन भी गुवाहाटी में एक बड़ा आयोजन हुआ। यहां झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम में पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। लोक नृत्य का ये शानदार और भव्य नजारा देखने लायक रहा। बेहतरीन लाइटिंग और लेजर शो के बीच आसमान में आतिशबाजी ने सभी का मन मोह लिया।
इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस अंदाज में स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के साथ धूम सा ड्रम बजाया, जो लोगों को काफी रोमांचित कर गया। मौका असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित झुमोयर बिनंदनी कार्यक्रम का था, जहां के सरुसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में काफी रौनक देखने को मिली। इस आयोजन में असम की संस्कृति और परंपराओं का विशेष प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेडियम में चाय बागवानी से जुड़े जनजातीय समुदाय के हजारों कलाकारों की ओर से पेश किए गए झूमर नृत्य को करीब से देखा। साथ ही पीएम ने उनके साथ चाय से जुड़ा अपना एक खास रिश्ता भी बताया। आप तो जानते ही हैं, चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। इसलिए झूमर और बागान संस्कृति से जैसे आपका खास रिश्ता है ना, वैसा मेरा भी रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन के इस दौरे में गुवाहाटी की सड़कों पर एक रोड शो भी निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्होंने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। साथ ही यहाँ लोकगीत भी सुनाए। असम सरकार ने राज्य के चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम को झुमोयर बिनंदनी यानी मेगा झुमोयर नाम दिया गया। इसमें पूरे राज्य के चाय बागान के 8600 कलाकारों ने झुमोयर नृत्य की प्रस्तुति दी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। झुमोयर या झुमुर चाय बागान के मजदूरों और आदिवासियों का नृत्य है। इसी कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और 60 देशों के मिशन प्रमुख भी शामिल हुए। जाहिर है, इस कार्यक्रम को लेकर दिखा उत्साह, उल्लास और उमंग वाकई देखने लायक रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ के कलाकारों की ओर से पेश किए गए कार्यक्रम से काफी प्रभावित नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने एवलांच यानी कि बर्फीले तूफान के बाद होने वाले एक रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉकड्रिल की। यह ऑपरेशन एलओसी के पास चलाया गया, जहां कई फीट तक बर्फ जमी थी। इस तरह की मॉकड्रिल चुनौतीपूर्ण हालात में काफी काम आती है, यानी किस तरह बर्फीले तूफान में खुद को बचाएं, साथ ही किस तरह अपने साथी जवान के बारे में बर्फ के अंदर पता लगाएं और उसे बाहर निकालें। और अब बात करते हैं स्कीइंग और बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए। उत्तराखंड के स्कीइंग रिजॉर्ट औली में जल्द ही नेशनल स्कीइंग गेम्स का आयोजन हो सकता है, क्योंकि वहां अब इसके लिए जरूरी माहौल बन चुका है। उत्तराखंड के औली में एक बार फिर से चहल पहल बढ़ गई है। औली की ये बर्फीली वादियां इन दिनों सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। हाल ही में हुई जोरदार बर्फबारी से औली का इलाका चांदी के रंग में रंग चुका है और नेशनल स्कीइंग गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 से 2.5 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी होने के कारण यहाँ पर अब नेशनल स्कीइंग गेम्स कराए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। अभी औली में 2 दिन पहले अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे ये उम्मीद है कि औली में आने वाले 7 दिन या 10 दिन के भीतर नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें हमारी बाकी राज्यों की टीमों से बात हो चुकी है। वो लोग बिल्कुल तैयार हैं। औली में 29 जनवरी से ही नेशनल स्कीइंग गेम्स होने वाले थे,
लेकिन कम बर्फबारी की वजह से इसे टाल देना पड़ा। अब माहौल बदला है तो फरवरी के अंत में या मार्च की शुरुआत में इनका आयोजन करवाया जा सकता है, क्योंकि 26 और 27 फरवरी को यहाँ फिर से अच्छी बर्फबारी होने के आसार हैं। बस इंतजार है उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग की हरी झंडी का, जिसके बाद इसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारी सारी तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि हम गेम्स की तैयारियों में दिसंबर माह से लगे हुए थे, पर उस समय देहरादून में आयोजित होने वाले खेलों की वजह से और थोड़ा सा औली में बर्फ की कमी से गेम्स नहीं हो पाए थे। बट अभी हम पूरी तरीके से तैयार हैं औली में नेशनल गेम्स कराने के लिए। बस उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पर्यटन विभाग इसमें अपनी हामी भर दे और हम खेलों की तिथि को घोषित कर सकें। उत्तराखंड में हालिया हिमपात सैलानियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। स्कीइंग के लिए मशहूर रिजॉर्ट औली में अब खूब बर्फबारी हुई है। इसके बाद यहाँ की वादियों में इस बार का सबसे बड़ा स्कीइंग कोर्स भी शुरू हो चुका है, तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ की निचली स्कीइंग स्लोप पर इसके कोर्स शुरू हो गए हैं। अब खूब बर्फ गिरी है तो स्कीइंग के शौकीनों की मौज हो गई है। स्कीइंग गेम्स के जल्द आयोजन से बर्फ पर होने वाले खेलों में सैलानियों की दिलचस्पी बढ़ने के भी आसार हैं। चमोली के औली से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। आपका दिन शुभ हो। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।